नमस्कार, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में आपको पता लगेगा दोस्तों कि कैसे सेल करते हैं गंजे को कंघी। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे दोस्तों कि गंजे को कंघी सेल करना, गंजे को कंघी बेचना। आपकी नजर में सबसे क्लेवर और सबसे इंटेलिजेंट सेल्समैन वही है जो गंजे को कंघी सेल्स कर दे। लेकिन दोस्तों इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं। यदि आप छल कपट से गंजे को कंघी सेल करते हैं तो यू आर नॉट बेस्ट सेल्समैन। और यदि वो कंघी गंजे की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है तो आप एक बेस्ट और सबसे अच्छे सेल्समैन हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसे हम एक गंजे को कंघी सेल्स कर सकते हैं और वो कंघी उसकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करती है। दोस्तों एक व्यापारी था, उसकी एज उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। उसके 3 लड़के थे और वो सोच रहा था कि मैं तीनों लड़के में से किसी एक को अपना बिजनेस दूं जो इसको अच्छी तरह से कंटिन्यू रख सके। तो उसके दिमाग में एक तरीका आया दोस्तों। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को उसने कहा कि आप जैसे बारी बारी से जाएंगे, हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर एक बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम है, उस आश्रम के आप ये कंघी सेल करके आएंगे। पहला लड़का जाता है दोस्तों और वो सिर्फ एक ही कंघी सेल करके आता है। और कैसे सेल करता है दोस्तों वो बताता है कि पिताजी, जब मैं उस आश्रम में गया मैंने देखा तो जो सभी वहां पे साधु थे या बुद्धिस्ट थे सभी एकदम गंजे थे। मैंने सोचा कि कैसे मैं इस कंघी को सेल करूं। फिर जैसे मैंने कुछ साधुओं से बात की और उनको मैंने आइडिया दिया कि जब भी आपकी कमर में खुजली वगैरह होती है तो आप इस कंघी से खुजा सकते हैं। और मैं एक कंघी सेल करके आया हूं पिताजी। उसके बाद दूसरा लड़का जाता है उसका, और वो लड़का जैसे जाता है साधुओं से बात करता है और साधुओं को बोलता है कि हे गुरुजी, आपके आश्रम में बहुत सारे यात्री आते हैं और यहाँ पे इतनी तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाओं के कारण उनके जो बाल होते हैं वो बिखर जाते हैं। यदि आप ये कंघी लेंगे तो यहाँ पे आने के बाद अपने बालों को इस कंघी से ठीक करेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके वो 10 कंघी सेल करके आता है और अपने पिताजी के पास आता है। तो पूरी स्टोरी वो बताता है कि कैसे उसने 10 कंघी सेल की। उसके बाद दोस्तों तीसरा लड़का जाता है और इस तीसरे लड़के का आइडिया, दिमाग और क्रिएटिविटी देखिए दोस्तों, वो क्या करके आता है। वो सीधा जो उनका सबसे बड़े गुरु होते हैं, आश्रम के जो मेन हेड होते हैं, उससे वो मिलते हैं, राम राम नमस्कार वो करते हैं और फिर वो पूछते हैं कि सर, जो आपके प्रवचन है आप उनको किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को लंबे समय तक याद रहें। तो उस गुरुजी ने बताया कि हम जैसे ताम्र पत्र पे अपने विचार, अपने प्रवचन लिखते हैं और जो यहाँ पे लाखों की संख्या में यात्री आते हैं उनको हम देते हैं कि जिन यात्रियों को आप वो ताम्र पत्र देते हैं वो कितने % दोबारा से आते हैं, वापिस आते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि सिर्फ 20% ऐसे यात्री होते हैं जो दोबारा से आते हैं, क्योंकि वो घर पे जाते हैं, उस ताम्र पत्र को एक जगह कहीं पे फेंक देते हैं और उसको वो कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर वो जैसे आइडिया देता है सेल्समैन कि हे गुरुजी, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, यदि आप उस आइडिया से चलेंगे तो आपके जो प्रवचन है कोई भी यात्री आपको यहां से लेके जाएगा कि जब भी वो डेली अपने रूटीन में उसको यूज करेगा, डेली आपके प्रवचन को पढ़ेगा। तो गुरुजी ने पूछा कि बताइए वो तरीका कौन सा है। तो फिर उस सेल्समैन वो कंघा निकालता है और कंघे के ऊपर जो 1 इंच की ऊपर जगह होती है उसके बारे में समझाता है कि हे गुरुजी, आपके प्रवचन में इस कंघे के ऊपर लिखूंगा, जो भी यात्री घर पे जाके डेली अपने बाल बनाएगा तो जब भी वो ये कंघा उठाएगा डेली आपके प्रवचन को पढ़ेगा, तो ऐसे उसकी लाइफ में आपके प्रवचन डेली वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये बात एकदम गुरुजी के दिमाग में बैठी और उसने सीधा उसको 1000 कंघी का ऑर्डर दे दिया। और जो तीसरा लड़का है दोस्तों, वो पूरी 1000 कंघी सेल करके आया, बेच के आया। तो ऐसे ही दोस्तों किसी भी व्यक्ति की लाइफ में आप एक वैल्यू ऐड करके अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल आराम से और बहुत ज्यादा सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आप इस तरीके से गंजे को कंघी बेचते हैं तो यू आर रियल सेल्समैन। तो कोई भी प्रोडक्ट आप सेल्स करते हैं दोस्तों, आपने सिर्फ आइडिया ये लगाना है कि आगे वाले की लाइफ में ये प्रोडक्ट
क्या वैल्यू ऐड करता है, और जब आप उसकी लाइफ में अच्छी वैल्यू ऐड करवा देंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में ऑर्डर देगा दोस्तों। और यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी यदि कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स में आप बताएं दोस्तों, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।